अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट से पहले हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। आई होप कि आपको वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है सॉलिड। अब सॉलिड स्टेट होती क्या है थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जो डेफिनेट वॉल्यूम रखती है और डेफिनेट शेप ऑक्यूपाई करती है। डेफिनेट का मतलब फिक्स प्रॉपर वॉल्यूम होता है उसकी और प्रॉपर शेप होती है, उस स्टेट को कहते हैं सॉलिड। ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है? क्यों? क्योंकि सॉलिड मालिक्यूल में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि मालिक्यूल अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं और एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो पार्टिकल फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते और अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं और टाइटली पैक्ड रहते हैं। दैट्स वाई जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनके पार्टिकल मोशन लेस होते हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली, सिर्फ वो एक ही मूवमेंट शो करते हैं जिसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन को नहीं छोड़ता, अपनी पोजीशन पे फिक्स ही रहता है, सिर्फ आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करता है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये पेंसिल है, हमारे पास एक मालिक्यूल है, ठीक है, ये जो है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है और सिर्फ देखें टू एंड फ्रो, ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़ नहीं रहा, सिर्फ ये वाइब्रेट कर रहा है, थरथराहट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब हम मूव करते हैं कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली सॉलिड्स ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो चूंकि सारे सॉलिड्स हैं, सारे सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे उनको मेल्ट किया जा सकता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी हीट करते हैं तो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, दूसरी वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन सारा एट अ टाइम लिक्विड में फ़ौरन नहीं कन्वर्ट हो जाता, एक स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट वो स्टेट होती है जिसपे किसी भी सॉलिड की जिसपे लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट इकट्ठी पाई जाती हैं। यानी जब सॉलिड मेल्ट होता है ज़ाहिर सारा थोड़ी होता है, उसमें थोड़ा लिक्विड होता है और थोड़ा जो यानी लिक्विड वो बन रहा होता है और अभी सॉलिड भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्टेट जिसमें वो इक्विलिब्रियम की स्टेट जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट है। या सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं जिसमें कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस तरह होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो चूंकि उनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करते हैं, वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम हीट करेंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। अगर हम नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देते हैं टेम्परेचर तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं और मोबाइल हो जाते हैं, यानी मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं, यानी लिक्विड की तरह मोबाइल हो जाते हैं, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो स्टेट, वो पोजीशन, यानी वो टेम्परेचर जिस पे वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो गया, अब दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन डिपेंड अपॉन द नेचर की किस तरह का है वो वेरी करता रहता है, मोस्टली ज़्यादा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं सख्तपन को, हार्डनेस को कहते हैं। अब सॉलिड्स जो होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते, अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। यही वजह है कि जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड मीन हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इनकी एक और प्रॉपर्टी भी है कि सॉलिड्स क्या हैं, हार्ड होते हैं। क्या है कि वो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, इसलिए वो जो है वो रिजिड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी डेंसिटी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है वो आपको पता है मास और वॉल्यूम की रेशो होती है। चूँकि हमने क्या कहा कि इन द केस ऑफ अ सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी।
इसका मतलब सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड और गैस से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक होते हैं और उनमें कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक एल्यूमिनियम की डेंसिटी देखें 2.70 है, आयरन की 7.86 है, गोल्ड की 19.3 है। ये MCQs भी हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स डेंसिटी को, ठीक है। तो इसका मतलब सॉलिड्स की डेंसिटी देखें कितनी ज़्यादा है। अगर आप इनकी वैल्यू चेक करें, ये क्यों है, वजह ये है कि पार्टिकल क्लोजली पैक है, उनमें कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है और उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम है, और वॉल्यूम जितना कम होता है उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होती है। लिटिल बिट मूव करते हैं सॉलिड्स की टाइप की तरफ। सॉलिड्स की जो टाइप्स हैं वो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं एमॉर्फस और एक होते हैं क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस लफ्ज़ का ही मतलब शेपलेस होता है। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे वो मिल के बने होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होते, यानी उनमें प्रॉपर डिग्री एंगल के साथ प्रॉपर एंगल बना के प्रॉपर प्लेन के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो एडजस्ट नहीं होते, यानी उनकी एक रेगुलर प्रॉपर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है या उनकी रेगुलर शेप डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। लाइक जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स होगी। अब देखें जब आप प्लास्टिक्स को मेल्ट करते हैं यानी हीट करते हैं, वो थोड़ा सा पहले डीफॉर्म होता है, ख़राब होती, शेप उसकी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है वो जब उसकी शेप ख़राब होने शुरू हो जाती है, आप फर्दर हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तो वो एमॉर्फस सॉलिड ना होता तो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर उसने मेल्ट होना था, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाते हैं उसमें चेंजेस आती जाती हैं। इसका मतलब है इनका कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है। सेकेंड टाइप जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब ये है क्रिस्टल लाइक शेप, यानी इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ऐसे सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी 3D पिक्चर उनकी होती है, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, उनकी प्रॉपर एक शेप होती है, ठीक है, प्रॉपर डिग्री एंगल होते हैं उनके अंदर, ठीक है। दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस तरह डायमंड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ये जो है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इससे पहले आप जितना भी हीट करते जाएं वो जो है वो मेल्ट नहीं होगा डायरेक्टली, जब तक कि हम 800 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन शेप है इसकी, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। आई होप कि आपको टॉपिक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा।